हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये जितना नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, आ गए इतने सारे कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। We have the moon, okay, and strength, okay, nine of swords, eight of cups, okay. What else, divine? Please guide me. क्या बताना चाहते हैं? जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, हर हर महादेव। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, तो इतने ही हमें चाहिए थे। 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्ड्स विजिबल हैं आप लोगों को। ओके, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी को इतनी भयंकर किसी के जीवन में ऐसे भयंकर टावर चल रहा है जहाँ उसकी हार नहीं, उसकी हालत से बाकियों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो लोग भी शामिल थे, आप एक स्टार हो सकते हैं, स्टार सीड, स्टार की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे आपके जीवन में किसी ने बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट क्रिएट किया। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको डाला, ऐसा कोई 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है, लेकिन जो करंट की सिचुएशन है ये आपकी अभी भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी यहाँ पे आप एक स्टार की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन जिसने बहुत सारी पीड़ाएं आपको दी है ना, उस इंसान के जीवन में रोंगटे खड़े करने वाले हालात बने हुए इस समय। उनकी हार से नहीं इतना ज़्यादा किसी को इफ़ेक्ट, लेकिन उनकी जो हालत है ये बाकियों के लिए एक सबक है कि किसी के साथ इतना भी गलत नहीं करना चाहिए कि यूनिवर्स सबसे कड़ी सज़ा सुना दे उसके लिए। यहाँ पे जो मुझे ये एनर्जी जो मुझे दिख रही है, किसी के हार की नहीं, उसकी हालत की बात कर रही है ये एनर्जी। कोई किसी ने आपको जितना दुख पहुंचाया, जितना पीड़ाएं पहुंचाई, शायद आप एक स्टार सीड हो, इन चीज़ों को आपने बहुत आसानी से सह लिया, लेकिन जिसने आपको इस हालत में डाला, उस इंसान के जीवन की बात यहाँ पे आ रही है। जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, उस हालत की बात ये रीडिंग कर रही है जो तब बनती है जब इंसान अपनी सीमाएं भूलकर दूसरों के लिए गड्ढे खोदना शुरू कर देता है। काफ़ी समय तक कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उनके बनाए हुए जो प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके खिलाफ चल रही थी कभी टूट नहीं सकती। उन्हें विश्वास था कि चालाकी, छल, ईर्ष्या, कपट और दूसरों का नुकसान करके जो उन्होंने इकट्ठा किया था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी को ऐसा लगा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है।
जो लोग कभी दूसरों को कमज़ोर समझते थे, आज वही खुद अंदर से टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये केवल बाहरी हार नहीं है, बल्कि यहाँ पे मानसिक भावनात्मक और उनकी ना स्पिरिचुअल स्तर पे गहरी थकान और बेचैनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन उन्हें वही एहसास करवा रहा है जो उन्होंने कभी दूसरों को महसूस करवाने की कोशिश की थी। तो घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। उस इंसान का जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, घर का माहौल उस जैसा नहीं रहा इस इंसान का। रिश्ते में बहुत सारी दूरियां बन गई, भरोसा कमज़ोर हो गया, लोगों का भरोसा उससे हटता जा रहा है। जहां कभी हंसी और घमंड की आवाज़ें थी, वहां अब चिंता और बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा है। धन को लेकर भी बहुत ही इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो चीज़ें हमेशा सुरक्षित लगती थी उस इंसान को, उनमें दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनर्जी मुझे ये भी मिल रही है कि कई लोग अपने ही कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। बाहर से वो चाहे जितना सामान्य यानी नेचुरल दिखाने की कोशिश करें कि वो बहुत सही है, बहुत ठीक है, लेकिन भीतर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। रातों की नींद, मन की शांति और आत्मविश्वास, इन सब पर असर पड़ा है इनके जीवन में। एक मुझे तहस नहस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी की बात यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस रीडिंग में मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ लोग नेगेटिव इरादों या बुरी सोच और दूसरों को नुकसान पहुँचाने की इनकी जो मानसिकता में इतने उलझ गए हैं कि वही ऊर्जा अब उन्हें जीवन में अशांति बनकर लौटती हुई महसूस हो रही है। चाहे कारण यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी माने या मनोवैज्ञानिक कारण माने, परिणाम एक ही दिखाई देता है, बेचैनी, डर और असंतुलन। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है बात जो यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि ये समय किसी के पतन पर खुश होने का नहीं है, बल्कि सीख लेने का है। क्योंकि जीवन बार बार यही सिखाता है कि जो शक्ति या जो चीज़ें आप दूसरों को गिराने में लगाई जाती हैं, वो अंत में अपने ही जीवन को कमज़ोर कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ा इन लोगों के जीवन से सीख लेने वाली चीज़ें हैं। आज उनकी कहानी एक चेतावनी बन चुकी है। जिनके लाइफ में ये सब हो रहा है, लोग उन्हें देखकर समझ रहे हैं कि गलत रास्तों से मिली जीत हमेशा अस्थाई नहीं होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है। घमंड, छल और दूसरों का बुरा चाहने की आदत अंत में इंसान का बहुत कुछ छीन सकती है। यहाँ पे जो इनकी हालत दिख रही है, बाकियों को इससे बहुत बड़ा सबक मिल रहा है। इनकी हालत देख के किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश कुछ समय के लिए सफल लग सकती है, लेकिन सच्ची जीत वही है जो साफ नीयत, मेहनत और अच्छे कर्मों से हासिल की जाए। जो लोग कभी खुद को अजेय समझते थे कि उन्हें तो कोई हरा नहीं सकता, उन्हें तो कोई मार नहीं सकता, आज उनकी हालत दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन रही है। और जो लोग अन्याय सहकर भी शांत रहे, उनके लिए ये समय ये समझने का है कि हर चीज़ का हिसाब अपने समय पर ही होता है, और होता ज़रूर है। यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ दिख रही है, कर्म की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन कर्म की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन जब उसका पहिया घूमता है ना, तो जब उसका पहिया घूमता है तो वो केवल हार नहीं दिखाता, वो ऐसी हालत दिखाता है जिसे देखकर लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक ये सोचकर चलते रहे कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। उन्हें लगता था, जो आपके दुश्मन हैं, दुष्ट लोग हैं, उन्हें लगता था कि हर बार वो लोग बच निकलेंगे, हर बार की तरह। हर बार उनकी चाल सफल हो जाएगी, कामयाबी हासिल हो जाएगी उन्हें, और हर बार सामने वाला ही नुकसान उठाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
जो लोग कभी दूसरों के दर्द पर हंसते थे, आज वही अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से मुस्कुराने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अंदर बहुत बड़ी बेचैनी, घबराहट चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां उन्हें अपने हर फैसले का सामना खुद से करना पड़ रहा है। उनकी सबसे बड़ी रोशनी उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो उनके अंदर शाइन थी, चमक थी, वो जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं कि लोग उनके खिलाफ हो गए हैं या उनकी हार हो गई है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब उनका खुद का मन उनका साथ नहीं दे रहा है। जो आत्मविश्वास कभी आसमान छूता था, वही आज सवालों के बोझ तले दबा हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पे ये भी दिखाई देता है कि जिन लोगों पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही लोग धीरे धीरे उन्हें चकमा देने लगे हैं। जिन रिश्तों को वो अपनी ताकत समझते थे, उन्हीं रिश्तों में दरारें आने लगी हैं। कुछ लोग तो उनके हालत देखकर चुपचाप किनारा कर चुके हैं, क्योंकि हालत ही ऐसी है कि लोग सीख रहे हैं कि भाई किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। धन और जो सुख सुविधाओं को लेकर भी अस्थिरता मुझे दिखाई दे रही है इनके जीवन में। जो चीज़ें कभी स्थायी लगती थी इनके लाइफ में, वे अब हाथ से फिसलती हुई महसूस हो रही हैं। जितना ज़्यादा इन्होंने पकड़ कर रखने की कोशिश की, उतना ही ज़्यादा सब कुछ यहाँ पे इनके लाइफ में बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पे उतना ही इनके जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि उनकी चिंता केवल प्रेजेंट की नहीं है, उन्होंने आने वाले समय का भी डर उन्हें आने वाले समय का भी डर सताने लगा है। हालत जो है इनकी किसी से बयान नहीं कर सकते। उन्हें महसूस हो रहा है कि जो नींव उन्होंने गलत इरादों पे खड़ी की थी, वो अब कमज़ोर पड़ रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी हालत देखकर बहुत से लोग चौंक गए हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि बाहर से देखने पे कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना मजबूत दिखने वाला व्यक्ति अंदर से इतना बिखर सकता है। बहुत बुरी कंडीशन इनकी है। उनकी कहानी अब एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है, संदेश बन रहा है। जब इंसान दूसरों के रास्ते रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, तो एक दिन उसका खुद का रास्ता धुंधला पड़ने लगता है। ये लोग सीख रहे हैं। आज वे शायद सबसे ज़्यादा उस शांति को ढूंढ रहे हैं जिसे उन्होंने कभी महत्व ही नहीं दिया। पैसा, प्रभाव, दिखावा, सब कुछ होने के बाद भी मन का सुकून नहीं है इनके पास। और जब मन अशांत हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जीत भी छोटी लगने लगती है। ये इनके साथ चल रहा है। कभी कभी यूनिवर्स किसी को तुरंत नहीं रोकते हैं गलत काम करने से, वो उसे समय देते हैं, मौका देते हैं, चेतावनी भी देते हैं। लेकिन जब बार बार चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जाता है, तब परिस्थितियां खुद सबक बनने लगती हैं। आज उनकी हालत यही कह रही है। जिस दर्द को उन्होंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, उसी दर्द की गूंज अब उनके अपने जीवन में सुनाई दे रही है। और यही कारण है कि लोग उनकी हार की नहीं, बल्कि उनकी हालत की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हार से ज़्यादा असर उस स्थिति का होता है जहां इंसान सब कुछ होते हुए भी भीतर से खोखला और खाली महसूस कर रहा होता है। जो दूसरों के लिए तूफान बनते हैं, उन्हें भी एक दिन अपने ही बनाए हुए तूफानों से गुजरना पड़ता है। और जब वो समय आता है तो हार से ज़्यादा उनकी हालत लोगों के लिए एक गहरा सबक बन जाती है। तो यहाँ पे इनका तो ये हाल है। आप यहाँ पे एक स्ट्रेंथ में हो, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको दी गई है। आपके तरफ इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी टाइम टू टाइम पे भेजी है, इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी। एक समय आप मुंह छुपा छुपा के रोए हैं इनकी करनियों के कारण। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ही डिप्रेशन में रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को जागते रहना, बहुत पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है।
और आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, स्ट्रेंथ है आपके पास, ऐसी स्ट्रेंथ आपको दिया गया है ईश्वर ने कि अभी जितना भी धन की बर्बादी आपकी हुई है, आप यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, वो विथ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से दिया जा रहा है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी खासी आपकी कमाई यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर बन चुका है, क्योंकि आपने सदा ईमानदारी से काम किया अपनी ज़िंदगी में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप हो, आपका रूट चक्र एक्टिवेट है, इसलिए आपके जीवन में अभी से, इसी समय से, जब से आप रीडिंग सुन रहे हो, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद धन को अट्रैक्ट कर रहे हो। जिसने जो भी किया हो आपके लाइफ में, आप तो स्टार सीड थे। देखिए, स्टार सीड को ईश्वर वैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत सारे ईश्वर उन्हें ना, जो स्टार सीड होते हैं, इन्हें बहुत सारे परिस्थितियों से ऑलरेडी डिवाइन गुजारते हैं, ताकि वो अपने लाइफ में जो उनका सोल पर्पस है उसमें चलने के लिए तैयार किया जाता है उन्हें, कि कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उन्हें इतना मजबूत ऑलरेडी बचपन से ही बनाया जाता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो सोल पर्पस लेके आए हैं उसे बहुत आराम से निकाल सके। तो आपके ऊपर तो इतना असर नहीं हुआ इन परिस्थितियों का। हाँ, परेशानी आपने भी बहुत झेली है। किंग ऑफ कप्स, आपके इमोशंस का बहुत 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 फ़ायदा यहाँ पे मुझे दिख रहा, उठाया गया है। टू ऑफ कप्स, किसी ने इतना आपको धोखा दिया, इतना पीड़ा दिया है आपको, कि आपका जो प्यार था इतना ज़्यादा प्योर था, उस प्योरिटी को छोड़कर किसी ने, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी ने आपको बिट्रेल दिया, आपको छोड़ के कोई गया, लेकिन अभी किसी को अकल आ रही है, हर जगह से किसी को बहुत थपेड़े पड़े हैं, और ये जो भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपको कोई छोड़ के गया था, अगेन इसे बहुत सारे इसने सबक लिए अपनी ज़िंदगी के। ये जो भी इंसान था, ये आपको ऐसा लगा होगा कार्मिक था, लेकिन नहीं। टू ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये आपका ट्विन फ्लेम है, या आपकी कोई एक सोल जर्नी है। इसमें सेपरेशन हुआ, बहुत दुख दर्द आपने सहे, लेकिन फाइनली यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा सा आप लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ अपने ट्विन फ्लेम को लेसन देने आए थे, आपका ट्विन फ्लेम आपको कुछ लेसन देने आया था। फाइनली एक दूसरे को अवेकन करना ही इस सोल जर्नी का मेन मकसद होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी का, जो बहुत पेनफुल होता है। और आप अपने रिलेशनशिप में भी बहुत पेनफुल परिस्थितियों से गुजरे हैं। एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एक समय लोगों ने आपको इतना ज़्यादा दुख दिया, इतनी पीड़ाएं दी, कि आप दुखी होके किसी इंसान से वॉक अवे हो गए थे, चले गए थे, क्योंकि आपकी कोई कदर नहीं थी। आप बहुत सेक्रीफाइस आपने किया, लेकिन फिर भी आपको दर्द ही मिला। लेकिन अभी आप बहुत स्ट्रेंथ में हो। ये स्ट्रेंथ जो आपकी है, यहाँ पे आपने इतना ज़्यादा खुद पे काम किया है कि आपके पास कोई डिवाइन एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा। इस डिवाइन एनर्जी के कारण आप इन सब दुखों को बहुत आराम से सह पाए हो, अपने लाइफ में ऊंचाइयों को छू रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब आप बेफिक्र हो चुके हो, आप उड़ते हुए नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अभी हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, और आप यहाँ पे हर चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना भी एक बोझ बन जाता है। बहुत कुछ आपने अपने लाइफ के लेसन यहाँ पे लिए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप यहाँ पे बन चुके हो, कोई दूर से देख करके आपको बहुत जेलस हो रहा है, किसी ने सोचा था कि आपके लाइफ में ये जो आपके हेटर्स हैं, जिनकी हालत इस समय बहुत ख़राब हो चुकी है, इन्होंने आपके लाइफ से पैसे को रोकने के लिए, कि आपके लाइफ में पैसे ही ना आए, या कहीं पे आपके पैसे फंसाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ टेक्निक्स लगाई थी, लेकिन आज ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में खुद हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में जितने भी पैसे रुपए कुछ भी आपके बर्बाद हुए थे, सब आपके जीवन में वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत हैप्पी आप दिख रहे हो, क्योंकि रूट चक्र आपका एक्टिवेट है, इसलिए बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप कम काम भी करते हो, छोटा मोटा भी काम करते हो, तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे आमदनी हो रही है।
अनएक्सपेक्टेड मनी। आप खुद भी यहाँ पे हैरान हो गए होंगे कि मैं इतना छोटा सा काम करता हूँ या करती हूँ, मेरे जीवन में इतने पैसे कैसे आ रहे हैं। यहाँ एक मिरेकल हो रहा है, आप खुद ही नहीं यकीन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ये आपकी परिस्थिति पूरी तरह यहाँ पे बदल गई है। आप यहाँ पे जो कुछ भी आपने खोया था, आपको सब कुछ यहाँ पे लौटाया जा रहा है, और जिन्हें जो मिलना था वो उन्हें मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी हार नहीं, उनकी हालत ने बाकियों को के रोंगटे खड़े कर दिए। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको ऐसी स्थिति में डाला। तो एक की हालत खराब हुई, बाकियों को सबक मिल गया कि भाई नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ये लोग एक से ज़्यादा लोग थे तो एक की हालत देख के इनके खुद के रोंगटे खड़े हो गए, और इन्होंने जितने भी इरादे, जितने भी इन्होंने बनाए थे आपको, एक से बढ़ के एक इन्होंने शैतानी दिमाग चला था। आपकी बर्बादी, आपका हार, और आपको टूटता हुआ देखना चाहते थे, वो सब एक के हालात ने यहाँ पे सबको सबक दे दिया। और ये वहीं पे रुकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसकी हालत ही इतनी बुरी इन्होंने देख ली है कि इनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और जो इरादे इन्होंने बनाए थे उसको वहीं छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इनकी जगलिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये ना फाइट कर रहे हैं, हर एक चीज़ में फाइट कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी इन्हें लड़ने के बाद या बहुत ज़्यादा यानी कि इनके जीवन में ना बहुत तबाही मची हुई है। जगल कर रहे हैं किस तरीके से जीवन जिया जाए, क्योंकि पाप कर्मा एक साथ फट पड़े हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा इस कार्ड से, बहुत बुरी कंडीशन है इनकी। बाकी लोग भी सबक ले रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स, क्या नंबर्स आते हैं। 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, एंड अगेन 7 नंबर, एंड यहाँ पे देखते हैं क्या है, 18 नंबर, एंड 2 नंबर, अगेन 8 नंबर, 2 नंबर। अच्छा, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो पक्का यहाँ पे अगर 2 की एनर्जी 2 यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्मेशन है। यहाँ पे जो मुझे कुछ लोग देख रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन है। तो अभी हम कुछ ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और अभी हम देखते हैं यहाँ पे एज क्या निकल के आती है। यहाँ पे किसी की एज यहाँ पे 39 किसी की एज है, एंड 35 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 41, 52, 56, 58, 60 किसी की एज है। तो अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको बोला जा रहा है आपको अपने सपनों पे बहुत ज़्यादा फेथ रखना है। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई मैसेज है तो प्लीज़ वो भी दे सकते हैं आप। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आपके लाइफ में कुछ तो नया स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपकी कंडीशन यहाँ पे होने वाली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से आपका लक बंद था वो खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके जीवन में ये मनी फाइनेंसेस में हो सकता है, आपके जॉब करियर में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है। कोई न्यू स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। अगर काफ़ी लंबे समय से आप किसी के साथ सेपरेशन में थे तो आपका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। आपका पैसा अगर स्टक था, मनी स्टक था, तो यहाँ पे आपका ये मनी का फ्लो यहाँ पे दिख ही रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो बंधन आपके पैसे पे किया गया था ये खुलता हुआ दिख रहा है। आप नए तरीक़ों से अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखिए यहाँ पे जो ये सारी रीडिंग मुझे दिखी है, यहाँ पे आपने ज़िंदगी में जो दुख झेले हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब आप यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है,
तो अच्छा तो होने दीजिए, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपको अपने के लिए मी टाइम, खुद के लिए मी टाइम निकालने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। थोड़ा सा खुली हवा में सांस लें, जाके थोड़ा योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप वुंडेड हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी घायल है आप यहाँ पे, इतना लोगों ने आपको घायल किया, अपना दिल तोड़ा हुआ है आपका, बहुत धोखे मिले हैं आपको। ऐसे स्टार नहीं कोई बनता, स्टार बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हीलिंग बहुत मस्ट है आपके लिए। यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है स्टार, यहाँ पे हीलिंग आपकी चल रही है, लेकिन आपको खुली हवा में थोड़ा अपने लिए, एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा आप मी टाइम निकालें। अभी तक आप दूसरों के लिए करते आए, तो अभी आपको अपना मी टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स क्या है आपके लिए। डी ओ जे, DOJ, N, नमिता किसी का नाम हो सकता है, S, H, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो स्टॉक पे कोई जाने वाला है, मुझे यहाँ पे जो मिल रही है एनर्जी, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका ऐसा काम है जो एक जो स्टॉक पे आप देखते होंगे लोग अपने जीवन के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई लग रहा है कि किसी को इनवाइट किया जाने वाला है, कोई जाने वाला है। और यहाँ पे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दार्जिलिंग निकल के आ रहा है, कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और निकिता किसी का नाम हो सकता है, निहाल किसी का नाम हो सकता है, ओडिशा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे शशि किसी का नाम हो सकता है, सोनीपत यहाँ पे आ रहा है, हैदराबाद आ रहा है, हरिद्वार आ रहा है, हुगली आ रहा है, यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जालौन आ रहा है, झांसी आ रहा है, यहाँ पे कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जालंधर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। धनबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।